जय मसीह की सभी को। आइए आज का वचन पढ़ते हैं और देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 3 का 8 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज जो हम सीखने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं कि वचन हमें क्या सिखा रहा है। देखिए, समाज में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रभु का नाम लेने के बाद, जब हम प्रभु का नाम ऊंचा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, तो उस समय लोग क्या करते हैं, हमारे को बुरी बातें बोलते हैं, हमें गाली देते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि हमने एक वीडियो डाल रखी थी, एक ब्लॉग डाल रखा था छोटा सा चर्च का। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक गलत बातों को लेकर के आते हैं, गाली गलौज और ऐसी बुरी बातें। देखिए, प्रभु हमें इस बातों को नहीं सिखाता, परमेश्वर हमें इसके विपरीत ही कुछ सिखाता है। आइए देखते हैं कि हम वो क्या चीज है जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है। ऐसा लिखा हुआ 8 में कि अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। क्या लिखा हुआ है कि सबके सब जितने भी मसीह के लोग हैं ना, वो कृपामय होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि उनके मन में लोगों के प्रति भलाई हो, वो प्रीति रखने वाले हो। देखिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ऐसे ऐसे लोग आए थे जो प्रभु यीशु मसीह को बुरी बातें बोलते थे, वो गलत बातें बोलते थे, उसके विपरीत प्रभु उन्हें आशीष ही देते थे कि इनका मन बदले। फिर ऐसा लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्या लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली भी मत दो। बदले में हमें क्या देना है? हमें देना है उनको आशीष, कि प्रभु आप इनको आशीष दें। कोई बात नहीं, इनका मन एक ना एक दिन प्रभु जरूर बदलेंगे और इनके जीवन में जो पाप का जीवन जो जी रहे हैं, जो एक कठोरता भरा जीवन जी रहे हैं, जो एक बुराई का जीवन जी रहे हैं, प्रभु उनसे इनको निकाले ताकि इनका जीवन एक शुद्ध और पवित्रता के साथ आगे बढ़े और परमेश्वर को अंगीकार करके अपने जीवन को बिता सके। तो हमें बदले में उनको आशीष देनी है और उनके जीवन के सुख शांति के लिए हमने प्रार्थना करनी है, ताकि उनके जीवन में जो परेशानियां, जो कठिनाइयां, न जाने किस तरीके का उनके जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन को सरलता से चलाए और आशीषों भरा चलाए, खुशियों भरा चलाए, नम्र करके चलाए। प्रभु ऐसा करे। फिर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है। देखिए, हम जानते कि हमें प्रभु एक ना एक दिन अपने पास जब बुलाएंगे, वो हमें अनंत जीवन देंगे। तो हमें पता है कि परमेश्वर के पास जाने के बाद हमारा अनंत जीवन है। तो हम उसके बदले क्या है, वो अच्छे दिन देखना चाहते हैं। हम वो दिन देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाना चाहते हैं। हम बुराई में जाकर के अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहते, ना पाप में पड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। फिर ऐसे लिखा हुआ है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। यानी बुराई की बातें और छल की बातें, छल कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति कि इसको मैं लूट लूं या उसको मैं ऐसे कर दूं या बुराई कर दूं। ऐसी चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा स्वभाव एक अच्छा होना चाहिए, एक दयालु स्वभाव, एक कृपामय, एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए जैसा मसीह में था। फिर ऐसा लिखा हुआ है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे और वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। यानी बुराई का साथ छोड़ करके ना वो भलाई ही करे। और लिखा है कि मेल मिलाप, यानी मेल मिलाप में लगा रहे। ऐसा ना हो कि किसी को आग लगाए कि हाँ भाई उसने ऐसा किया, इससे लड़ाई करे। यानी लड़ाई नहीं करवानी, हमें मेल मिलाप कराना और उसी में ही लगे रहना है और उनको सिखाना है, एक आदर्श बनना उनका कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। फिर ऐसे लिखा हुआ है 12 में, क्योंकि प्रभु की आंख धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यानी क्या लिखे कि प्रभु की जो आंख है ना, वो अपने लोग, जो उनके लोग हैं ना, उन पर लगी रहती है हमेशा। और फिर क्या लिखा हुआ है कि और उनके कान जो है ना, वो उनके लोगों की विनती को सुनते हैं। आपके जीवन में कोई कठिनाई है, बुराई या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप परमेश्वर के सामने उसे रखें कि प्रभु इसे दूर करे, ताकि हमारा जीवन अच्छे से बीते और हम आप में बढ़ते चले जाए और हम आपके नाम का सुसमाचार लोगों को सुनाते चले जाए। फिर ऐसा लिखा हुआ है 13 में, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यानी अगर हम समाज में चल करके अगर हम भलाई ही करेंगे तो फिर बुराई हमारे साथ कौन करेगा। जब हम उनके साथ लड़ना ही नहीं चाहते, जब उनको गाली देना ही नहीं चाहते, तो क्या वो बार बार अपना सर थोड़ी पटकेंगे इस बात को लेकर कि नहीं हम तो मारते रहेंगे, हम तो इनको गाली देते रहेंगे। एक बारी दे देंगे, 2 बारी दे देंगे, 3 बारी दे देंगे, 4 बारी बुराई कर देंगे, हमारी कुछ भी कर देंगे। हम बदले में भलाई करेंगे ना,
तो वो उनको लग जाएगा कि हाँ भाई नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है, कि हमें जब ये उल्टा पलट के नहीं कर रहे तो हम इनके साथ क्यों करें। तो परमेश्वर अवश्य उनका मन जरूर बदलेंगे इन बात के बारे में। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि उनके जीवन में बहुत सारे लोग जो आते हैं बुराई करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, गंदी गालियां देते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। जब वो व्यक्ति उल्टा उनके बारे में कुछ नहीं बोलता ना, तो एक दिन परमेश्वर उसका मन भी बदल देते हैं। ठीक है ना, ऐसा हमने अपने जीवन में भी देखा है, महसूस किया है। परमेश्वर हमारे संग रहते हैं और हमें विपरीत में लेकिन के जब हम इस तरीके से चलते हैं ना जीवन, तो हमारा कोई विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है। फिर ऐसा लिखा हुआ है 14 में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, अच्छे कामों में चल रहे हो, तो इस बात से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो कहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये होने दो, कोई बात नहीं, तुम तो धन्य कहलाओगे, क्योंकि तुम इतने दुख के बाद भी अपने आप को धीरज के साथ चला रहे हो, नम्रता के साथ चला रहे हो, भलाई के साथ चला रहे हो, कृपामय के साथ चला रहे हो, और प्रेम करने वाले, भलाई करने वाले बन रहे हो, और एक दूसरे से प्रीति रखने वाले, मेल मिलाप बन रहे हो, मेल मिलाप करने वाले बन रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को क्यों नहीं भाएगा। परमेश्वर आपके संग रहेंगे। और कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मत डर। बाइबल में लिखा गया कि 366 बार लिखा गया है ना। तो मत डर का मतलब है कि हर दिन परमेश्वर आपको कहता है कि मत डर। तो परमेश्वर के सामने हमेशा अपने आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे। लास्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर और अपने अपने मन में पवित्र समझो। यानी प्रभु यीशु मसीह को मसीह जान करके और अपने अपने मन को पवित्र करके आगे बढ़ते चले जाए, और पवित्र बन और शुद्धता के साथ। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आपको इन वचनों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, और प्रभु आपको और भी अपने उसमें बढ़ाए, विश्वास में मजबूती से बढ़ाए, उनके वचनों में आप और मजबूती से बढ़े। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।